आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली का हुआ आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने मंच से दी चुनौती। प्रतिबंध के बाद भी पर्यटक स्थल बिक रही है शराब। भाजपा के मुख्यमंत्री सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं। प्रदेश प्रभारी दत्त ने बताई संगठन को आगामी गतिविधि। सनावत, केंद्र सरकार हो या प्रदेश की सरकार, इसके मुखिया झूठ बोलना जानते हैं। जब सरकार ने धार्मिक पर्यटक स्थल पर शराबबंदी कर दी तो फिर महेश्वर से 2 किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकान संचालित हो रही है। चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, वो जनता को गुमराह करते हैं। ये आरोप महेश्वर में कांग्रेस द्वारा आयोजित संविधान बचाओ रैली के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहे। पटवारी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान कहते हैं मैं किसान हूं, लेकिन किसानों का दर्द नहीं समझे। अरे अब तो केंद्र में मंत्री है, उसके बाद भी किसान परेशान है। लागत मूल्य नहीं निकल पा रही, मंडी में उचित भाव नहीं मिल रहा। पटवारी के केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के मंत्रियों का नाम लेकर उनके बयान को जनता के सामने रख भाजपा की दोगली नीति अपनाई। महेश्वर के भवानी माता चौक पर सभा को संबोधित करते ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने कांग्रेस संगठन की आगामी कार्ययोजना बताकर जिला, ब्लॉक सहित नगर स्तर पर होने वाले आयोजन की जानकारी दी। दत्त ने आगे कहा कि सभी नेता एक जाजम पर आकर बूथ स्तर तक पार्टी की विचारधारा से आमजन को जोड़ने की बात कही। स्वागत भाषण पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने दिया। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने संविधान को बदलने के पीछे भाजपा की रीति नीति को दलित, गरीब, पिछड़े, मजदूर वर्ग के लिए तोड़ने वाला आदेश बताया। कार्यकर्ताओं को भाजपा के राज में परेशान किया जाता है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता किसी तरह के दमन से होकर भी संघर्ष कर रहा है। आयोजन में प्रदेश सचिव जय सिंह, पूर्व विधायक रवि जोशी, विधायक केदार डाबर, विधायक जुमा सोलंकी, विधायक मोन्टू सोलंकी, विधायक राजेंद्र बंडलोई, जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाइक, लोकसभा प्रत्याशी पोरलाल खरते सहित बड़ी संख्या में जिले से आए कार्यकर्ता मौजूद रहे। आयोजन में आने से पूर्व पटवारी सहित सभी नेताओं ने बाबा साहेब अम्बेडकर, राजमाता अहिल्याबाई और भवानी माता मंदिर में दर्शन कर पुष्पहार अर्पित किए। पत्रकारों से पटवारी ने की चर्चा। आयोजन के बाद सभी नेता राजमाता की गादी पर दर्शन करने गए, जहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया संविधान की रक्षा के लिए रैली आयोजित हुई है। देश में वातावरण, स्वायत्त संस्थान खतरे में है। चुनाव आयोग भी एक तरह से तोते की भूमिका निभा रहा है। लोकतंत्र में चुनाव आयोग पर देश की जनता का भरोसा होता, लेकिन आप देखो जितनी ईडी, सीबीआई सब विपक्ष पर काम कर रही है, बीजेपी के लोगों पर क्यों नहीं होती? देश की जनता पर कार्रवाई होती है, बीजेपी के लोगों पर नहीं, सरकार के लोगों पर नहीं। ये क्या मैसेज है जिस पर कार्रवाई नहीं की? उन्होंने बीजेपी चुनावी फंड में चंदा दिया। इस संविधान को बचाने के लिए हमारा गला भी कटवाना भी पड़ा तो हम तैयार है। मां अहिल्या की नगरी में शराब नहीं बिकेगी, ये मुख्यमंत्री ने कहा था, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता की 2 किलोमीटर में शराब की दुकान है। सरकार का काम क्या सिर्फ शराब बेचना है? सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। ऐसा है कि देश में जिस तरीके का वातावरण है, ये आज लगातार देश की स्वायत्त संस्थाएं जितनी वो खतरे में आ गई है और चुनाव आयोग भी एक तरह से तोता की भूमिका में है। तो भरोसा होता है लोकतंत्र पे, चुनाव आयोग पे, चुनाव की व्यवस्था पे, वो देश की जनता का डगमगा रहा है। अभी आप देखो कि जितनी ईडी, सीबीआई या ऐसी संस्थाएं जो न्याय करती है, करप्शन रोकती है, वो सिर्फ विपक्ष पे काम करती है। करीब 6000 लोगों के ईडी के केस हुए, उसमें से 2-3% लोगों पर आखिरी चार्जशीट हुई। उसके अलावा जितने लोग थे वो या तो बरी हो गए या केस चल रहा है, पर एक भी बीजेपी का नहीं, एक भी सरकार का नहीं, सारे विपक्ष के। यानी ये मैसेज क्या है? अभी ईडी ने जहाँ जहाँ केस किए उनमें सब ने बीजेपी को अभी वो जो चुनावी बॉन्ड में चंदा दे दिया। तो ये आखिर अल्टीमेटली तो देश के साथ अन्याय हुआ, आम जनता को गुमराह किया गया। तो संविधान की रक्षा कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी में अपनी शहादत दी, हमारे पूर्वजों ने दी, हमारे पूर्वजों ने देश की उन्नति में दी। अब हमारा दायित्व है कि संविधान बचाना है तो फिर अपना गला भी कटवाना पड़े तो तैयार रहेंगे। कांग्रेस एक एक रहेगा, मैं मानता हूँ उसका संदर्भ तो था ही, पर हम विपक्ष के भी भूमिका निभानी है। मोहन यादव जी हर बार आते हैं यहाँ पर, उन्होंने बड़ी बड़े भाषण किए और कहा कि अब मां अहिल्या की महेश्वर की नगरी में शराब नहीं बिकेगी, अब शहर से बाहर बिकेगी, 5 किलोमीटर दूर बिकेगी। मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप जहाँ मैंने भाषण किया उससे 2 किलोमीटर है शराब की दुकान, और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष की, उनके नेताओं की, उनके कार्यकर्ताओं की ज़मीन पे है। तो ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है क्या सरकार का काम सिर्फ शराब बिकवाना है? और ये सवाल कांग्रेस ने पूछे तो कौन पूछे? अभी आप शिवराज सिंह चौहान अभी पद यात्रा करूँगा, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। अरे आपने झूठ बोल के वोट लिया है कि हम किसानों की आय डबल इनकम करेंगे, लाभ का धंधा बनाएंगे, 3100 धान का देंगे, 2700 गेहूँ का देंगे, 6000 सोयाबीन के देंगे, हाँ खाद सस्ता करेंगे। क्या हुआ? सब उल्टा हो रहा है। जितने किसान सोसाइटी के थे, जिनके ऋण माफ़ हुए थे, उनको ओवरड्यू कर दिया सरकार ने। उन्होंने कहा था हम ब्याज भरेंगे ओवरड्यू का, शिवराज जी ने भाषण में कहा, विधानसभा में कहा, चुनाव में कहा। क्या हुआ उस ओवरड्यू का? सारे किसान ओवरड्यू हो गए, अब उनको खाद भी नहीं मिलता सोसाइटी का। तो इसके लिए दोषी कौन है? शिवराज सिंह चौहान ही तो है।
ये धोखा किसानों को किसने दिया? बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान ने ही तो दिया। तो आखिर ये सवाल कांग्रेस ने पूछे तो कौन पूछे? हम विपक्ष में हैं, 3,000 मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी बहनों को सिंदूर कार्यक्रम कर रहे हैं। अरे आप बहनों से 3,000 का वादा करके गए थे, क्या हुआ उसका? 3,000 में भी 1,200 दे रहे हैं और वो भी धीरे धीरे सांस ले रहा है। आपने आज 1.5 साल हो गया, 3,000 क्यों नहीं दिए? वोट तो 3,000 के नाम के थे। तो मोदी जी की गारंटी थी, मोदी जी की गारंटी थी 2.5 लाख नौकरियों की, मोदी जी की गारंटी थी 450 के गैस सिलेंडर की, मोदी जी की गारंटी थी, एक पूरी नहीं हुई। तो ये सवाल कांग्रेस नहीं करे तो कौन करे? तो हम अपने विपक्ष की संगठन मजबूत करने का भी हमारा दायित्व है। हम विपक्ष की भूमिका तभी निभा सकते हैं जब हमारा संगठन मजबूत हो, तो उसकी भी एक प्रक्रिया है। तो सब संदर्भ में मैं आया था। सर, जैसे कि जिस तरीके से देखा जा रहा है अभी विजय शाह जी का लगातार बयान माफी का आ रहा है, क्या बात यह है कि उनके माफ़ी से अगर किसी का अपराध कर दो और फिर माफ़ी मांग लो, ये तो वैसी ही बात हो गई कि हिट एंड रन में एक लड़के ने पुणे में एक आर्थिक संपन्न अरबपति के लड़के ने एक आदमी की हत्या कर दी, एक दंपत्ति की हत्या कर दी, और कोर्ट ने कह दिया चलो अब गलती हो गई तुमसे, ऐसे लिखो तुम्हें क्षमा कर देते हैं। ऐसे तो उसका विरोध पूरे देश में हो। ऐसे ही आखिर ये कोई विजय शाह की लड़ाई में कांग्रेस की है क्या? ये लड़ाई देश की है। ये लड़ाई कोई मेरी या तेरी या पक्ष या विपक्ष या सत्ता या कांग्रेस की थोड़ी है। ये लड़ाई है देश के सम्मान की, ये लड़ाई है बहनों के सम्मान की, ये लड़ाई है सिंदूर कार्यक्रम करने आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उस बहन को जिसका अपमान किया था उसके सम्मान की। वो सेना के लिए शहादत देगी, शहादत के लिए तैयार है। तो नेचुरल है, हम सब भारतवासियों का दायित्व है। क्षमा से काम होता तो कोर्ट निर्देश नहीं देता, क्षमा से काम होता तो सुप्रीम कोर्ट SIT नहीं बनाता। ये तो नरेंद्र मोदी जी की आंखें नहीं देख रही है, उनके कान नहीं सुन रहे हैं, बीजेपी के कानों में जूं नहीं रेंग रही है।